हेलो गाइस, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास बाय शुभम। तो स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 ऑफ द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में। जी, जिसने भी पार्ट 1 ना देखा हो ना, पहले जाके आप पार्ट 1 देखो, फिर आप इस पे आइएगा। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए बच्चे हम आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चलिए अब हम एक बार पहले एक रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। कल हमने पढ़ा क्या था, एक बार जल्दी क्विकली हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, उससे हमको ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को रिलेट करने में। ठीक है, देखो आपके सामने फिर से ये सारे लोग आ चुके हैं, उपस्थित हैं सारे लोग, उपस्थित है पूरे परिवार, पापा, शेयर कैपिटल, चारों बच्चे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और इनकी कंपनी है जो, ठीक है, और इनके जिन्होंने शेयर खरीदा था हमारे एग्जाम्पल में, जिन्होंने अपनी चॉइस से अपनी मर्जी से एग्जाम खरीदा था शेयर, 100 शेयर खरीदे थे इन्होंने ABC लिमिटेड के, नया रुपया। ठीक है, तो देखो अब हमने पढ़ा था क्या था कि कंपनी होती है, कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसे को जो चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो जब कंपनी को चाहिए होता है कैपिटल, चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है बच्चों लोग, कंपनी को चाहिए होता है बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल। तो उस कैपिटल के लिए कंपनी शेयर इशू करती है, उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का एक हिस्सा जो कंपनी मंगा रही है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो शेयर कैपिटल होता है ना, कंपनी एक बार में सारा पैसा नहीं मंगाती है, कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जब जैसी ज़रूरत होती है कंपनी को, उस हिसाब से कंपनी पैसे मंगाती है। ज़बरदस्ती पैसा मंगाया नहीं जाता है। आइडल फंड्स रखना एक बेवकूफ़ी होती है, कोई पैसा क्यों रखोगे आप फालतू उनसे मंगा के। तो इट्स बेटर है, कंपनी क्या करती है, जब ज़रूरत है तब कंपनी मंगाती है। कंपनी पैसा बेसिकली 4 बार मंगा सकती है, हमने देखा था। एप्लीकेशन के नाम पे मंगा सकती है, कंपनी अलॉटमेंट के नाम पे मंगा सकती है, फर्स्ट कॉल के नाम पे मंगा सकती है, और सेकंड कॉल के नाम पे भी मंगा सकती है। चारों में से कम भी कर सकती है, वो ज़्यादा नहीं कर सकती, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकती, आपके सिलेबस में 4 ही हैं। कम कर सकती है, लेकिन इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। पहले एप्लीकेशन ही आएगी, देन अलॉटमेंट आएगा, देन फर्स्ट कॉल, एंड देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फिर हमने अमाउंट कैलकुलेशन के लिए हमने एग्जाम्पल देखा था नया रुपया वाला, जिसमें हमने देखा था कि ABC लिमिटेड ने 100 मतलब नया रुपये ने उनके 100 शेयर अप्लाई किए थे। एक शेयर था 10 रुपये का, वो पार का केस हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, इशू एट पार। तो हमने देखा था भाई अमाउंट निकालने के लिए हमने देखा था कि क्या होता है, जितना भी पर शेयर आपको पे करना है उसमें, और आपके पास जितना नंबर ऑफ शेयर है आप उससे मल्टीप्लाई करते हो और आपको अमाउंट मिल जाता है। हमने ये पढ़ा था। फिर हमने जर्नल एंट्री देखी थी, लेकिन जर्नल एंट्री को फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखो जर्नल एंट्री हमने पढ़ी थी, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पेइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर हम पढ़ते हैं उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं एप्लीकेशन मनी को, तो शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने ये पढ़ा था। फिर हम आते हैं अलॉटमेंट पे। अब क्योंकि कंपनी को पता है कौन हमारा शेयर होल्डर है, किससे पैसे मंगाने हैं, कंपनी भेजती है क्या, चिट्ठी भेजती है, कंपनी पैसा ड्यू करती है। एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अब उसके बाद इन्वेस्टर जो होता है, हमारे आपके ऐसा इन्वेस्टर होता है, नया रुपया है हमारे इस एग्जाम्पल में, तो वो पैसा आपको पे कर देगी। जब नया रुपये पैसा पे करती है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो फिर अब बारी आती है तीसरे बच्चे की, जिसका नाम है फर्स्ट कॉल। तो फिर एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर ये बच्चा जाके पैसे लेके आता है, अच्छा बच्चा पैसे लेके आता है, तो एंट्री क्या करता है, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखता है ये, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फिर बारी आती है सबसे छोटे और आखिरी बच्चे की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। ये एंट्री क्या होती है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। फिर पैसा मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, तो हमारा इशू ऑफ शेयर एट पार खत्म हो गया है। हम आज देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, चलिए आज हमारे परिवार में ना एक सदस्य जुड़ने वाला है। कल तक क्या था, एक पिताजी थे और 4 बच्चे थे, अब आज आएंगे दादाजी। अब एंट्री हो रही है घर के बड़े बुजुर्गों की, दादाजी की। ठीक है, देखो अब कल हमने एक जिक्र किया था कि शेयर जो है वो पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है और डिस्काउंट हो सकता है। पार हमने पढ़ लिया,
कि क्या होता है, जितना फेस पे लिखा होता है, 500 रुपये का नोट है, 500 रुपये लिखा हुआ है, 500 का ही बिक रहा है, तो क्या हुआ, पार पे है। लेकिन नोट बहुत अच्छा है, बहुत कीमती नोट है, तो क्या होता है, वो प्रीमियम पे भी चला जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ज़्यादा पे बिक रहा हो, उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, अब होता क्या है, जो भी पैसा फेस वैल्यू के ऊपर होता है, जो भी पैसा फेस वैल्यू के ऊपर होता है, हम उसको बोलते हैं प्रीमियम। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, प्रीमियम बोलते हैं। कि जो फेस वैल्यू के ऊपर, जैसे हमारा शेयर है, पहले हम एग्जाम्पल लेते थे, हमारा शेयर है कोई, वो शेयर है, उसका फेस वैल्यू पे 10 रुपये लिखा हुआ है, उसके फेस पे कितना लिखा हुआ है बच्चे लोग, 10 रुपये लिखा हुआ है। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो 12 रुपये का बिक रहा है, वो 2 रुपये प्रीमियम मांग रहा है, वो 2 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है। ठीक है, अगर आपसे एक्स्ट्रा मांगता है उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो उस केस में होता क्या है, जो आपका शेयर कैपिटल होता है ना बच्चे लोग, क्या मैंने बोला, आपका जो शेयर कैपिटल होता है ना, वो होता है आपका फिक्स होता है, वो फेस वैल्यू तक का होता है। शेयर कैपिटल क्या मैंने बोला, शेयर कैपिटल कहाँ तक का होता है, फेस वैल्यू। जो शेयर की फेस वैल्यू होती है ना, वो अमाउंट को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो शेयर कैपिटल का अमाउंट होता है। वैल्यू अबव द फेस वैल्यू, एनी वैल्यू विच इज अबव द फेस वैल्यू, एनी वैल्यू विच एक्सीड्स द फेस वैल्यू इज नोन एज प्रीमियम। हम उस प्रीमियम को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो पैसा होता है ना, किसके पास जाता है, वो शेयर कैपिटल के पास नहीं जाता है, वो पैसा जाता है दादाजी के पास। सॉरी, दादाजी कौन है हमारे, दादाजी हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कौन है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आई। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपको और समझ में आएगा प्रीमियम होता क्या है। देखो अभी आप कुछ महीने पहले की बात है, बहुत ही बड़ी कंपनी है IRCTC, इन्होंने अपना शेयर इशू किया था। इन्होंने क्या किया था, अपना शेयर इशू किया था। हमने कल इसका जिक्र भी किया था, अब मैं आपको उसका समझाता हूँ। क्या हुआ था, IRCTC ने शेयर इशू किया, IRCTC मार्केट में अपना IPO लाया। ठीक है, अब जो शेयर की फेस वैल्यू थी ना, वो 10 रुपये थी। कितने रुपये थी फेस वैल्यू, 10 रुपये। फेस वैल्यू कितने लिखी थी, 10 रुपये लिखी थी। लेकिन उन्होंने जो शेयर इशू किया मार्केट में, वो किया 320 रुपये का। कितने रुपये का इशू किया, 320 रुपये का। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। मतलब शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है, पापा का पार्ट कितना है, पापा का बेटा पार्ट उतना है जितना फेस पे लिखा है। फेस पे कितना रुपये लिखा है, 10 रुपये लिखा है। IRCTC के शेयर फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। और हम मांग कितना रहे हैं, 320 रुपये, 320 रुपीज़ दे आर आस्किंग फॉर। सो दे आर आस्किंग 310 मोर। ठीक है, ओके, 310 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं, किससे, फेस वैल्यू से। तो ये जो ज़्यादा मांग रहे हैं, दिस इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो IRCTC एग्जाम्पल अगर देते हैं तो क्या होगा, 10 रुपये इज फॉर शेयर कैपिटल एंड 310 रुपीज़ इज फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई दिक्कत बच्चे लोग नहीं। अब होता क्या है, दादाजी खुद पैसे लेने नहीं जाते, पैसे लाते हैं बच्चे लोग ही। जो 4 बच्चे हैं ना, वो ही पैसे लाते हैं। ये घर के बड़े लोग घर पे बैठे रहते हैं, उनसे पैसे मंगाते रहते हैं। दोनों लोग क्या हैं, लाइबिलिटी बन के बैठे हुए हैं घर पे, बस पैसा खा रहे हैं। ठीक, समझे आप लोग क्या हुआ। फिर से एक बार देखते हैं, मैंने क्या बोला, प्रीमियम क्या होता है, शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू जो होती है ना, उसके ऊपर कुछ भी हुआ उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, अच्छा है, बहुत क्वालिटी अच्छी है, तब प्रीमियम पे बिकता है कोई चीज़। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। IRCTC एग्जाम्पल आपको याद रखिएगा कि भाई 10 रुपये का शेयर था, शेयर के लिखा 10 रुपये है, लेकिन फिर भी वो 320 रुपये का बिक रहा है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो जो फेस वैल्यू तक का जो होता है, फेस वैल्यू तक का, क्या बोला मैंने, फेस वैल्यू तक का, अप टू फेस वैल्यू। मतलब अगर फेस वैल्यू से कम का भी शेयर बिक रहा है ना, डिस्काउंट पे बिक रहा है ना, वो भी कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में ही जाएगा। फेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, शेयर कैपिटल ही होती है। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। और जो फेस वैल्यू के अबव होता है, अप एंड अबव द फेस वैल्यू इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम, वो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। वो किसके पास जाता है, दादाजी के पास जाता है। कोई दिक्कत, चलो अब ये आएगा किस में, कौन सी कॉल पे आएगा, अलॉटमेंट पे आएगा, एप्लीकेशन में आएगा, फर्स्ट में आएगा, वो डिपेंड करता है केस टू केस। चलिए अब हम आके देखते हैं। ठीक है, देखो हम ना पहले से एग्जाम्पल करते हैं, मैंने आपको समझा दिया है, एक बार एग्जाम्पल फिर करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपके दिमाग में घुस जाएगा। अच्छा प्रीमियम पे ये होता है। चलो देखो एग्जाम्पल है आपके सामने, खुशी लिमिटेड। ठीक है, खुशी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर इशू किए खुशी लिमिटेड ने, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। का मतलब क्या होता है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। खुशी के जो शेयर है कंपनी के, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, मतलब खुशी क्या बोल रही है, मुझे प्रीमियम भी चाहिए 2 रुपये का। इसका मतलब टोटल खुशी कितने रुपए पूछ रही है, इन्वेस्टर से कितने रुपए चाह रही है, 10 रुपये तो फेस वैल्यू के नाम पे, 10 रुपये तो पापा के नाम पे फेस वैल्यू के नाम पे, 2 रुपये दादाजी के नाम पे, कितना 10 रुपये फेस वैल्यू। ये तो 10 रुपये किसका फेस वैल्यू, ओके, और 2 रुपये क्या दादाजी। तो कितना टोटल मांग रही है खुशी, 12 रुपये मांग रही है। खुशी कितना मांग रही है,
12 रुपये मांग रही है। अच्छा, अब 12 रुपये कैसे मांग रही है, चलो देखते हैं। खुशी बोल रही है कि एप्लीकेशन में 2 रुपये देना मुझे। एप्लीकेशन में कितने रुपये देना मुझे, 2 रुपये देना। अलॉटमेंट में कितने रुपये देना मुझे, 4 रुपये देना। अच्छा, ये पर शेयर होता है, आपको पता है ना, ठीक है, पर शेयर होता है ये। अलॉटमेंट खुशी कितने रुपये मांग रही है, खुशी मांग रही है 4 रुपये। लेकिन 4 रुपये मांग रही है, उसके अंदर लिखा क्या ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, प्रीमियम भी इसमें जुड़ा हुआ है। 4 रुपये में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, और प्रीमियम कितने रुपये का है, 2 रुपये का है। इसका मतलब शेयर कैपिटल का पार्ट कितना बचा उसमें, 2 रुपये बचा, क्योंकि प्रीमियम कितने का है, 2 रुपये का। टोटल अलॉटमेंट पैसा कितना मांग रही है खुशी, तो 4 रुपये। तो 4 - 2 = 2 रुपये, ठीक है। वो तो हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ है, वो 4 रुपये ही है, और प्रीमियम भी 2 रुपये है, तो 2 रुपये आ गया। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि दोनों सेम आएंगे हमेशा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में ही अगर प्रीमियम होता 3 रुपये का होता, मानो फॉर एग्जाम्पल, मान लो प्रीमियम होता 3 रुपये का और अलॉटमेंट होता 4 रुपये का, तो क्या होता है, वो 3+1 हो जाता, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो मतलब हमें क्या होता है, हमें बाइफरकेट करना है। हमें क्या करना है बेसिक है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपको करना है बाइफरकेट, कि भाई दादाजी का हिस्सा अलग, पापा जी का हिस्सा अलग। क्यों, ठीक है, क्योंकि ये अलग करना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, मैंने क्या बोला, जो फेस वैल्यू तक का जो पैसा है ना, वो जाएगा पापा के पास, फेस वैल्यू के ऊपर जाएगा दादाजी के पास, इसलिए बाइफरकेशन जरूरी है, ठीक है। चलो, अब फाइनल कॉल में, फर्स्ट कॉल में मंगाया है 3 रुपये, और फाइनल कॉल में मंगाया है 3 रुपये, ठीक है। देखो, जो 12 हो गए ना, 2 + 4 = 6 + 3 = 9 + 3 = 12। तो ये 12 में क्या है, 12 के 2 पार्ट्स, 12 के कितने पार्ट, 2 पार्ट। 10 है फेस वैल्यू है, तो पापा के पास जाएगा, और 2 क्या है, 2 जाएगा हमारे दादाजी के पास। दादाजी का नाम बोलो बच्चों लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या है दादाजी का नाम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। खुशी ने क्या किया, खुशी ने बहुत ही खुशी के साथ खुशी 1 लाख शेयर इशू कर दिए, ठीक है। और इतनी खुश थी वो कि उसने क्या किया, 10 रुपये का शेयर था ना, वो 2 रुपये के प्रीमियम पे बेचा, ठीक है। 12 रुपये का बेच रही है वो, और वो चाहती है कि मुझे 2 रुपये मिले एप्लीकेशन में, 4 रुपये मिले अलॉटमेंट में। लेकिन अलॉटमेंट में दादाजी का हिस्सा भी आ रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई अगर दादाजी का हिस्सा उसमें घुसा हुआ है, तो दादाजी का हिस्सा कितना है, 2 रुपये का है, तो पापा का हिस्सा कितना है, ठीक। तो अलग करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर सोचो ना, पापा के हिस्सा दादाजी को दे दिया, दादाजी के हिस्सा पापा को दे दिया, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जिसका जो हिस्सा है वो उसको ही मिलना चाहिए, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल में 3 रुपये चाहिए खुशी को, और सेकंड कॉल में चाहिए 3 रुपये। अब देखो क्या हुआ आगे, ढिंचैक पूजा, देखो दिख रही है, गाना गा रही है, आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छा गाना गाती है ना, ठीक है। देखो, ढिंचैक पूजा अप्लाइड फॉर 1000 शेयर। ढिंचैक पूजा ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, 1000 शेयर के लिए। कोई दिक्कत नहीं, ढिंचैक पूजा ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमें एंट्री करनी है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ, ऐसे बताओ मुझे, शेयर कितने का है, 10 रुपये का। फेस वैल्यू कितनी, 10 रुपये। प्रीमियम कितना है, 2 रुपये। मतलब ढिंचैक पूजा के लिए कितने रुपये का पड़ रहा है, ये 12 रुपये का पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाँ, इट इज़ कॉस्टिंग ₹12 टू ढिंचैक पूजा, एज फेस वैल्यू इज ₹10 एंड 2 इज फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम दैट इंक्लूड्स, ओके, दैट कंक्लूड्स ₹12, ओके। तो हम समझ रहे हैं कि 12 रुपये ढिंचैक पूजा को देने हैं 1000 रुपये के, 1000 शेयर के हिसाब से, ठीक है। चलो, अब देखो, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल का इसका, कि मतलब भाई पहले अमाउंट देखते हैं कि अमाउंट का कैसे कैलकुलेशन होता है, देन हम जाएंगे जनरल एंट्री की तरफ। देखो, अब मैंने आपसे क्या बोला, ढिंचैक पूजा को कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसको देने हैं 12 रुपये, क्योंकि 10 रुपये तो देने हैं फेस वैल्यू के नाम पे, और 2 रुपये देने हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। तो टोटल ढिंचैक पूजा को पे करना है 12 रुपये, और बेचारे ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ है, खुशी के 1000। तो कितने रुपये ढिंचैक पूजा देगी आपको, 12,000 रुपये, ठीक है। तो ढिंचैक पूजा खुशी लिमिटेड को 12,000 रुपये देगी, सॉरी। लेकिन आपको पता है कि 12,000 रुपये जो खुशी को दे रही है ढिंचैक पूजा, उसमें 2 हिस्से हैं। 12,000 के हिस्से कितने हैं, 2 हिस्से हैं। दादाजी का हिस्सा है 2,000 रुपये का, जो फेस वैल्यू के ऊपर है, मतलब जो कि प्रीमियम है, वो दादाजी का हिस्सा है। जो फेस वैल्यू है वो पापा का हिस्सा है। अब देखो, इस डायग्राम में आपको देखो, आपको कौन कौन दिख रहा है। देखो, आपको मतलब सबसे पहले देखो, लेफ्ट हैंड कॉर्नर देखो, आपको ढिंचैक पूजा दिख रही है, दिख रही है, हाँ। फिर नीचे आओ, देखो पापा दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। चारों बच्चे दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। ऊपर दादाजी दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। दादाजी के साथ देखो अलॉटमेंट वहाँ भी दिख रहा है तुमको, अलॉटमेंट पापा के साथ भी दिख रहा है, और अलॉटमेंट दादाजी के साथ भी दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ हाँ सर सही बोल रहे हो, ये तो दोनों जगह है। देखो बेटा बच्चों, दोनों जगह क्यों है वो, क्योंकि वो दोनों के लिए पैसे ला रहा है। देखो एग्जाम्पल में क्या हुआ था, अलॉटमेंट में 4 रुपये थे, उसमें लिखा था इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मतलब क्या है, बेचारा जो अलॉटमेंट है वो दोनों के लिए काम कर रहा है, वो दादाजी के लिए भी काम कर रहा है, और वो पापा जी के लिए भी काम कर रहा है। कितना अच्छा बच्चा है, दोनों के साथ है वो, ठीक है, ओके।
अब चलो देखो, ढिंचैक पूजा 12,000 रुपये खर्च करेगी, हमें पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि भाई पापा को मिलेंगे 10,000 और दादाजी को मिलेंगे 2,000। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एप्लीकेशन वाला जाएगा बच्चा, वो तो 2,000 रुपये लेके चला जाएगा, 2 रुपये पर शेयर से ढिंचैक पूजा से, कोई दिक्कत नहीं। अब जब अलॉटमेंट वाला बच्चा लेने जाएगा तो अलॉटमेंट में 4 रुपये चाहिए है, तो ढिंचैक पूजा तो इसको 4,000 रुपये देगी, लेकिन इसके घर वाले इसको बता के भेजेंगे, बेटा देखो दादाजी आए अलॉटमेंट के पास, बेटा 2,000 रुपये मेरे लेके आना। पापा कहते हैं बेटा 2,000 रुपये मेरे भी लेके आना। तो ढिंचैक पूजा से कितने रुपये लेके आएगा ये? 4,000 रुपये ये लेके आएगा। ठीक है, 2,000 प्लस 2,000, कोई दिक्कत? देखो वेरिफिकेशन समझ में आया आपको? हाँ। फिर देखो फर्स्ट कॉल में देखो क्या हुआ, 1,000 शेयर थे, 3 रुपये चाहिए था, तो 3,000 रुपये फर्स्ट कॉल वाला बच्चा ले आया। फिर देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाला बच्चा भी 3,000 रुपये लाने थे उसको 3 रुपये के हिसाब से, तो वो भी 3 रुपये ले आया, वो भी आपको 3,000 रुपये ले आया। कोई दिक्कत बच्चों लोग? नहीं, आसान है ना? बहुत आसान है, हम ऐसे ही मचे मचे में पढ़ेंगे। देखो फिर से एक बार देखो यार, इस सिर्फ पिक्चर को आपको दिमाग पे लगाना है, पिक्चर को दिमाग में घुसा देना है, मैं इसलिए पिक्चर्स का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको पिक्चर्स याद रहती हैं हमको। ठीक, देखो क्या हुआ, ढिंचैक पूजा दिख रही है, आप उसको 12 रुपये पड़ रहा था, तो उसको टोटल उसकी जेब से आने वाले कितने? 12 रुपये, 12,000 रुपये जाने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं। फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। तो पापा को कितना मिलता है फेस वैल्यू तक का? तो फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। 1,000 शेयर ढिंचैक पूजा के, तो 1,000 इंटू 10, 10,000 रुपये ही मिलेंगे। ठीक, दादाजी को कितने मिलेंगे? जो फेस वैल्यू के ऊपर है 2,000 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से। अब आपको क्या होता है, देखो बाकी जो जनरल एंट्री भी होती है ना हमारी, वो जनरल एंट्री भी क्या होगी आपकी? सेम रहने वाली है। कैसी रहेगी बेटा? सेम रहेगी। हमें बस कहाँ पर चेंज आएगा हमारा? जिस एंट्री में भी प्रीमियम आ रहा होगा, जिस एंट्री में क्या आ रहा होगा? प्रीमियम आ रहा होगा। जिस बच्चे से दादाजी का पैसा भी मंगाया जा रहा होगा और पापा का भी पैसा मंगाया जा रहा होगा, उस एंट्री में बस चेंज आएगा। बाकी जो जनरल एंट्री हमने पढ़ी थी वो एज इट इज़ सेम रहेगी। और इवन याद रखना, जो सिर्फ ड्यू की एंट्री होती है ना वो चेंज होगी, और कोई एंट्री चेंज नहीं होगी। जो बैंक वाली एंट्री होती है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है वो हमेशा सेम ही रहेगी, जो पहले थी वो अभी रहेगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जनरल एंट्री। देखो सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। देखो सबसे पहले बीच वाले पे आओ, हमने अलॉटमेंट का क्योंकि एग्जाम्पल में लिया है तो आप अलॉटमेंट पे आओ। देखो एंट्री क्या हुई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो कितने रुपये लेने थे अलॉटमेंट में? 4 रुपये लेना था, तो 1,000 इंटू 4, 4,000 आ गया। देखो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्यों? क्योंकि भाई शेयर कैपिटल के लिए 2,000 रुपये चाहिए था, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो ये दोनों जो है ना, जो शेयर कैपिटल है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं इक्विटी साइड को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विटी को। तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स फंड होता है ना, ये वहाँ पे जाता है बेसिकली। ठीक है, ओके, तो इसलिए ये क्रेडिट होता है। देखो आप पढ़ते हो ना, क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये इक्विटी है हमारा, तो इसलिए ये जाता है लाइबिलिटी साइड पर, क्रेडिट होता है इसलिए ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो शेयर अलॉटमेंट 4 रुपये का था, तो 2 रुपये उसमें कैपिटल के थे, तो 2 रुपये कैपिटल का आ जाएगा, 1,000 इंटू 2 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी 2 रुपये था, तो ये भी आ जाएगा 1,000 इंटू 2 रुपये। ठीक है, अलॉटमेंट में आ जाएगा 4,000 रुपये, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, फिर देखो अब क्या हुआ, अब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,000 रुपये। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोला मैंने? इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को मिला के आपको पैसा मिल गया है। ठीक है, अब देखो कॉल पे भी सेम रहेगा। देखो कॉल जो लिखा है ना यहाँ पे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों है, क्योंकि एंट्री दोनों में सेम होती है। ठीक है, तो जो एंट्री अलॉटमेंट में होती है ना, वही एंट्री कॉल में भी होती है, तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक बार देख लो फिर से क्या हुआ। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, भैया का मानो फर्स्ट कॉल से या सेकंड कॉल वाले बच्चे से मंगाए जा रहे हैं दोनों के पैसे, तो बस वहाँ हो जाएगा। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बीइंग कॉल मनी ड्यू, पैसा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, ठीक है। अब देखो जो एप्लीकेशन वाला होता है, अब मैंने क्या बोला था आपको, बैंक वाली एंट्री तो सेम रहेगी। ठीक है, दूसरी एंट्री में चेंज आएगा। तो अगर एप्लीकेशन में ही प्रीमियम का पैसा मंगा लिया गया तो एंट्री क्या होगी? क्योंकि इससे पहले बैंक आ जाता है, पहले पैसा आता है हमारे पास में, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो इसमें आपका मैं एग्जाम्पल जो पहले वाला है ना, प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, इसमें का एग्जाम्पल हमने IRCTC का पढ़ा था ना, कि IRCTC का उन्होंने पैसा मंगाया, तो उन्होंने 320 रुपये का था, 10 रुपये का शेयर था, उन्होंने 320 का बेचा। ठीक, तो उन्होंने बोला हमको पैसा भेज दो, हमको पूरा पैसा भेज दो एप्लीकेशन। मैंने बोला था ना आपको पैसा कभी भी मंगा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, IRCTC ने बोला कि आप हमको पूरा पैसा अभी ला दो। क्या कर बोला? पूरा पैसा अभी ला दो। तो IRCTC की एंट्री क्या करेगा, मानो तुमने एक शेयर खरीदा, तुमने कितना शेयर खरीदा? 1 शेयर खरीदा, तो IRCTC एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तुमने IRCTC को कितने रुपये भेजे कि 320 रुपीज़। तुमने 320 रुपये IRCTC को भेज दिया, उसने एंट्री कर लिया, वो लिख लेगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब एंट्री क्या करेगा IRCTC, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना रुपये उसको मिला, 320 रुपये मिला, तो वहाँ तो 320 लिख देगा। टू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, 10 रुपये थी, तो यहाँ पे आएगा 10 रुपये। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का हो गया, 320 माइनस 10 दैट इज 310। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या सॉरी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत बच्चा नहीं, ठीक है, आसान, ठीक, समझ में आया। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम है, हमारे दादाजी आ गए हैं। देखो जो भी पैसा फेस वैल्यू के ऊपर होता है दैट इज प्रीमियम, दैट इज प्रीमियम। तो हमको उसको कैपिटल से अलग करना होता है, क्योंकि कैपिटल इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रीमियम इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, कैपिटल हमें वापस करनी होती है, कैपिटल इन्वेस्टर का है, वापस करना पड़ेगा, लेकिन ये वापस नहीं होता, ये आप काम कर सकते हो, इसका और भी यूज़ कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे लोग, तो आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, देखो आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताया करो। अब मुझे कमेंट में बताया करो आप लोग कि आप लोग को कैसा लग रहा है पढ़ के, या मैं क्या कमी है या क्या कमी दूर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और अब आप लोग इसके इलस्ट्रेशन सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का भी वो 2 पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। फिर देखिए, मैं आपको जो क्वेश्चन है ना, अब मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ क्लास में, ये हो गया, आप बस आप क्वेश्चन अपने इलस्ट्रेशन जो है वो प्रैक्टिस कर लो। हाँ ठीक है, एक चीज़ बतानी भूल गई आपको, देखो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, जो अपने में एग्जाम्पल में 2 रुपये का था ना प्रीमियम, जो खुशी वाला एग्जाम्पल था, 2 रुपये का जो प्रीमियम था ना, उसमें क्या होता है, कई बार प्रीमियम जैसे 2 रुपये डायरेक्टली लिखा था, बहुत बार प्रीमियम वहाँ पे परसेंटेज के टर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर खुशी वाले एग्जाम्पल में लिखा होता कि भाई 10 रुपये का शेयर है और 20% के प्रीमियम पे इश्यू हुआ है, तो जो परसेंटेज होता है ना वो हमेशा फेस वैल्यू पे लगा देना आप। तो क्या हो जाएगा, 10 × 20%, मतलब 10 × 20/100 इज इक्वल टू ₹2। ठीक है, तो 2 रुपये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, कोई दिक्कत, बाकी सेम है। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी बताइए इस वीडियो के बारे में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, मेरा इंटेंशन पैसे कमाने का नहीं है इस वीडियो से या कुछ भी, मैं चाहता हूँ कि भाई सबको नॉलेज मिले। ठीक है, देखिए मैंने आपको अपना इंट्रो भी नहीं दिया था कि भाई कुछ भी हो क्या हो। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, चलिए रहने दीजिए, कभी और मुलाकात होगी ना तब बताएंगे आपको, किसी दिन फेस टू फेस बातें होंगी, लाइव चैट। ठीक है, हम डाउट सेशंस लेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से बताता हूँ, मेरा यूज़र नेम शुभम रैकवार _CA, SHUBHAM शुभम RAIKWAR रैकवार _CA। ठीक है, चलिए, तो और ध्यान रखिए अपना, घर वालों का, सबका। ठीक है, हाथ धोते रहिए। ठीक, स्टे सेफ, स्टे होम। ओके, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय।